सभी अमेरिकी बेस पर हमला करेंगे, ईरान ने धमकी दी है। कतर बेस से कुछ अफसर अमेरिका लौटे हैं। कतर के अल उदैद बेस से कई अफसर हटाए गए। युद्ध टालने के कतर और ईरान में फोन वार्ता हुई है जंग टालने के लिए, तो कतर एक बार फिर से मध्यस्थ की भूमिका में है। ईरान पर अमेरिकी स्ट्राइक का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप मंच से ऐलान कर चुके हैं कि बहुत जल्द प्रदर्शनकारियों के लिए अमेरिकी मदद पहुंचने वाली है। दावा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने सभी विकल्पों को पीछे रखकर ईरान पर हमले वाली फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए। यानी ट्रंप ईरान पर अमेरिकी स्ट्राइक की हरी झंडी दे चुके हैं। लेकिन सवाल है कि अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो उसके टारगेट क्या होंगे और यह हमला कितना भीषण होने जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। बीते 24 घंटे में डोनाल्ड की ये धमकियां प्रमाण है कि अगले 24 घंटे में ईरान दहलने वाला है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान में तबाही के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। डर है अगले 24 घंटे में फारस की खाड़ी से ऐसा बारूदी बवंडर उठ सकता है जो ईरान की सेना को तबाह कर देगा और खामनेई के शासन का अंत होगा। दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मिशिगन से लौटकर ईरान पर हमलों के लिए हरी झंडी दे दी है। उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए हैं जिस पर ईरान की तबाही का ब्लूप्रिंट छपा है। 13 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप मिशिगन गए थे, जहां उन्होंने डेट्रॉइट इकोनॉमिक क्लब में भाषण दिया। यहां वो अपनी आर्थिक नीतियों का प्रचार करने पहुंचे थे, लेकिन यहां से उन्होंने ईरान के प्रदर्शनकारियों के लिए एक खास संदेश जारी किया, जिसमें ईरान पर हमले का संकेत छिपा था। मिशिगन से ट्रंप अपने हेलीकॉप्टर से व्हाइट हाउस पहुंचे, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति अपने आवास न जाकर सीधा ओवल ऑफिस की तरफ मुड़ गए। दावा है कि ओवल ऑफिस में ट्रंप को ईरान से जुड़ी एक फाइल सौंपी गई, जिसकी एक तस्वीर भी सामने आई है। दावा है कि ट्रंप के हाथ में मौजूद ये वही फाइल है जिस पर ईरान में एक्शन से जुड़े विकल्प दर्ज हैं। माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना फैसला ले लिया है और फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले के विकल्प चुने और यह हमला महज सांकेतिक स्ट्राइक नहीं होगा। अमेरिका पूरी ताकत से बड़ा हमला करेगा। हालांकि सैन्य हमलों में भी ट्रंप के सामने 3 विकल्प हैं। नंबर 1, अमेरिका बासिज फोर्स की टॉप लीडरशिप को टारगेट कर सकता है, जिसमें टॉप पर गुलाम रजा सुलेमानी का नाम है। वो बासिज फोर्स के कमांडर हैं। यह ईरान की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी फोर्स है। इस पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा का आरोप है। यह पहला विकल्प। दूसरा विकल्प, IRGC हेडक्वार्टर और ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ठिकाने, जिन्हें अमेरिका एक ही झटके में अटैक कर सफाया कर देगा। तीसरा विकल्प, ईरान के परमाणु ठिकाने, जिन पर इतने भीषण हमले होंगे कि ईरान इन्हें कभी दोबारा शुरू करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप बीते एक हफ्ते से लगातार ईरान को धमकी दे रहे हैं ताकि दबाव बनाकर प्रदर्शनकारियों पर हमले बंद करवा सके। लेकिन इसके बाद भी ईरान में प्रदर्शनकारियों की मौत का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब ट्रंप प्रशासन पर एक्शन के लिए दबाव बढ़ रहा है।
ट्रंप जल्द से जल्द ईरान के खिलाफ फाइनल एक्शन चाहते हैं। यही वजह है कि कल वॉशिंगटन में बैक टू बैक 2 बैठकें हुई। पहली बैठक में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ मौजूद थे। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अधिकारी भी इस बैठक में शामिल रहे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप इस मीटिंग में मौजूद नहीं थे। इसमें ईरान पर संभावित कार्रवाई को लेकर चर्चा हुई। इसके बाद दूसरी बैठक हुई जिसमें उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और मार्को रूबियो शामिल थे। ये बैठक राष्ट्रपति ट्रंप के साथ की गई। ट्रंप के सामने सैन्य हमलों से जुड़े विकल्प पेश किए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि जब अमेरिकी बॉम्बर्स ने उसके परमाणु ठिकानों को दहलाया, ना तब खामनेई कुछ कर सके थे और ना ही अब कुछ कर सकेंगे। दावा है कि ट्रंप ने सांकेतिक स्ट्राइक या कम घातक हमले के विकल्प को खारिज कर दिया है, यानी अमेरिका ईरान पर भीषण स्ट्राइक करेगा। और स्ट्राइक से पहले अमेरिका लगातार ईरान के सैन्य ठिकानों की निगरानी कर रहा है, जिसके लिए अमेरिका का MQ-4 ड्रोन हर घंटे होर्मुज स्ट्रेट में उड़ान भर रहा है। अरब की खाड़ी में अमेरिका का गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर मौजूद है। दावा है कि अमेरिका इसी युद्धपोत से ईरान में सैन्य ठिकानों को दहला सकता है। इसके अलावा रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिकी पनडुब्बियां भी अरब की खाड़ी में किसी भी वक्त पहुंच सकती हैं। हमले के लिए अमेरिका इनका भी इस्तेमाल कर सकता है। सिर्फ समंदर ही नहीं, आसमान से भी अमेरिकी भीषण हमले की आशंका है। अमेरिका ईरान पर एयर स्ट्राइक के लिए B-2 बॉम्बर और F-35 जैसे फाइटर जेट्स का इस्तेमाल कर सकता है। एक तरफ अमेरिका ईरान पर हमले की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान के पलटवार से अपने बचाव की तैयारी भी शुरू कर दी है। ईरान ने कतर में मौजूद आल उदैद एयरबेस पर नया मिसाइल डिफेंस सेल बनाया है। इसके साथ ही एयरबेस पर मौजूद कई संसाधन हटाने शुरू कर दिए हैं, ताकि हमले की सूरत में कम से कम नुकसान हो। दरअसल इसकी वजह ईरान की सैन्य तैयारियां हैं। दावा है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल वॉर रेडी करना शुरू कर दिया है। साथ ही उन्हें अहम ठिकानों पर डिप्लॉय किया जा रहा है, जिसका वीडियो भी ईरान ने जारी किया है। साफ है, डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर सैन्य हमलों के लिए तैयार हैं, तो ईरान की भी मिडिल ईस्ट में अमेरिकी मिलिट्री बेस तबाह करने की तैयारी है, जिससे पूरे अरब में भय है।